बड़ी सभा में गाली दी है। तो अब वो किनको किनको गाली देंगे। अभी ये बात तो पूरी बिहार की जनता जो है अब जान गई है। शिक्षा मंत्री के बारे में कल के पेपर में निकला हुआ था कि वो जनता को कहते हैं राम कुछ नहीं है, दुर्गा कुछ नहीं है, सरस्वती कुछ नहीं है। आप बताइए, वो स्वयं पूजा कर रहे हैं, उनके घर में उनकी माँ बहन बेटी पूजा करती है, आज जनता को कह रही हो राम कुछ नहीं। सरकार ही नहीं चाहती है कि पुलिस प्रशासन बेहतर ढंग से काम कर। जब गैंग रेप होता है तो स्वतः वो बात खुल जाता है, वो छुपा हुआ नहीं रहता है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, राम मंदिर का जिस तरीके से 22 तारीख को देखा जाए तो कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे में जो कार्यक्रम रखा गया है इसको लेकर अब बहिष्कार किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा, इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के नेता पहुंच। कुछ लोग हर समय में, हर युग में, सतयुग द्वापर त्रेता, हर युग में कुछ लोग धर्म का विरोध करने वाले, सनातन का विरोध करने वाले रहे हैं, अभी भी है, इनको रहने दीजिए। थोड़ा सा का अंतर है कि कुछ लोग राजनीति के लिए कोई कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी शिक्षा मंत्री के बारे में कल के पेपर में निकला हुआ था कि वो जनता को कहते हैं राम कुछ नहीं है, दुर्गा कुछ नहीं है, सरस्वती कुछ नहीं है, आज स्वयं वो पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ढोंगी नेताओं के विषय पर ध्यान नहीं देना है, सीधी बात है कि आप बताइए, वो स्वयं पूजा कर रहे हैं, उनके घर में उनकी माँ बहन बेटी पूजा करती है, आज जनता को कह रही हो राम कुछ नहीं है। काल्पनिक बताया जा रहा है कांग्रेस के तो बताइए ना, काल्पनिक जो है, यदि कोई आदमी कह रहा है कि बासी खाना है मत खाओ, आज स्वयं यदि छुप के पूरा भर पेट खा रहे हैं, तो इसका तो अर्थ सब समझ गया कि सबको बुद्धू बना के अपने जो है। तो आप बताइए, आप ही ना कह रहे हैं कि वो काल्पनिक कहते हैं, स्वयं अपने भी पूजा करते हैं, उनके परिवार के लोग भी पूजा करते हैं। जी, जंगल राज पे लगातार आप लोग सवाल उठाते हैं, ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री ने गाली दे दिया है, जो जंगल राज पे सवाल उठाते हैं उन्होंने भरी सभा में गाली दी है। तो अब वो किनको गाली देंगे। अभी ये बात तो पूरी बिहार की जनता जो है अब जान गई है कि ये वाकई जंगल राज आ गया। यहाँ सरकार के देखिए, पूरे प्रांत, किसी भी प्रांत को चलाने के लिए पुलिस प्रशासन का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन दुर्भाग्य हो गया है यहाँ कि सरकार ही नहीं चाहती है कि पुलिस प्रशासन बेहतर ढंग से काम करे। क्यों? वो कहती है कि कहीं कोई घटना हुआ, उसको तुम अरेस्ट करोगे, उसको अंजाम दोगे, तो पेपर में छपेगा कि फलाने मुजफ्फरपुर में ऐसा हुआ, फुलवारी शरीफ में ऐसा हुआ, गोपालगंज में ऐसा हुआ, तो ये हमारे सरकार के विरुद्ध ये विषय चला जाएगा। इसलिए तू वहीं पर लिपापोती कर दो कि लोग बुझे ही नहीं कि वहाँ घटना घटित हुआ। ऐसा तो नहीं बीजेपी को गाली दे रहे हैं? वो बीजेपी को क्या वो गाली देंगे, वो तो अपने आप को स्वयं को गाली सुन रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग दुत्कार रहा है कि वो सनातन का विरोध नहीं है, ये 80% आबादी को वो ठुकराने का काम कर रहे हैं, 80% आबादी को गाली देने का काम कर रही है। तो जनता भी उसको समय पर जो है, समय पर सबक सिखाने का काम करेगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, फुलवारी में 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में इस घटना को कैसे देख रहे हैं? अच्छा बताइए, आपने बोला गैंग रेप, इसलिए आप बोले कि वहाँ सब लोग को पता है। जब गैंग रेप होता है तो स्वतः वो बात खुल जाता है, वो छुपा हुआ नहीं रहता है। ये प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ कि प्लेटफॉर्म पर कोई लोग कहाँ से आया कहाँ चला गया, सो नहीं, वो गांव है और वहाँ गैंग रेप हुआ। और अभी तक 8 तारीख की घटना है, अभी तक जो है सो पुलिस सही व्यक्ति को पकड़ नहीं पाया है। तो पुलिस प्रशासन कितना सफल है इसमें आप भी कल्पना कर सकते हैं। ये ढोंग करती है सरकार कि पिछड़ा के नाम पर ढोल पीटेंगे, हम ये करते हैं, दलित महादलित के नाम पर ढोंग करते हैं। तो आज दलित परिवार के साथ उस बच्ची का पिता नहीं है, माँ जो है विकलांग है, पूर्ण रूप से जो है कमर से नीचा विकलांग है। अब बताइए, उस परिवार के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आज तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? किसी तरह से ये हाईलाइटेड नहीं हो।
तो सरकार जो है पुलिस प्रशासन को बचाने में लगी रहती है और पुलिस प्रशासन जो है सरकार को बचाने में, और बाद बाकी जो है जनता पिस रही है। यही बिहार का आज स्थिति है। जंगल राज रिटर्न हो गया, पूरा रिटर्न हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता क्यों कहेगा, ये तो पूरा बिहार मानती है। देखिए जंगल राज रिटर्न हो गया है। नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी थे, जमकर नीतीश सरकार के शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे और निशाना साध रहे थे। वहीं जिस तरीके से घटनाएं हो रही है और राम को काल्पनिक बताया जा रहा है, उसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे और कहीं ना कहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सनातन विरोधी हैं ये लोग, जो लोग राम को कहीं ना कहीं काल्पनिक बताते हैं। ऐसे में हरीश सहनी को सुन रहे थे, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।